कौन सा अभ्यास किया जाए ताकि शरीर भी पुष्ट हो, पाचन शक्ति भी अच्छी हो। बच्चे करें तो उनकी हाइट तेजी से बढ़े, और नवयुवक करें तो उनकी कार्य क्षमता बढ़े, और वृद्ध करें तो कमर दर्द से बचें। हर तरह से सभी के लिए उपयोगी, लाभदायक और आवश्यक। सुषुम्ना नाड़ी के मध्य ही हमारे सातों चक्र अर्थात मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार चक्र स्थित हैं। ये मेरुदंड के साथ व्यायाम करने से सातों चक्र एक्टिव रहते हैं और इनके आसपास जितने भी आंतरिक अंग हैं वे स्वस्थ रहते हैं। उनकी आरोग्यता और उनकी कार्यक्षमता विकसित होती है। इसलिए इन सातों व्यायामों को करके आदमी सदा स्वस्थ रहता है। मैं ये अपना अनुभूत प्रयोग वर्णन कर रहा हूँ। अभी तक पूर्णतः स्वस्थ हूँ, पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, कोई भी समस्या मेरे सामने नहीं आती। सुबह उठते ही भरपेट पानी पीजिए। गर्मी है तो तांबे के लोटे का रखा हुआ ठंडा पानी पी सकते हैं, और सर्दियां हैं तो हल्का कोसा पानी पी करके ये सातों व्यायाम अगर आप करते हैं तो सबसे पहला फायदा, आपका पेट बहुत जल्दी आराम से खाली हो जाता है, शौच से आप निवृत्त हो जाते हैं, कोष्ठबद्धता से दूर रहते हैं, भूख खुलकर लगती है, और आपको किसी भी प्रकार की एसिडिटी अर्थात पित्त या वायु और कफ रोग का सामना नहीं करना पड़ता। तो सिवा अगर छोटा बच्चा इसको करता है अर्थात 18 वर्ष से कम आयु का, तब उसकी हाइट तेजी से बढ़ती है। नवयुवक करता है तो चुस्त रहता है और उसकी कार्यक्षमता में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। वृद्ध लोग भी अगर इसको करें तो बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, जल्दी से गिरते नहीं। किसी वजह से गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होते हैं, कमर में दर्द नहीं होता, रात को नींद अच्छी आती है। बहुत इसके लाभ हैं। इसको करने के लिए हम भरपेट पानी पीकर कमर के बल लेटते हैं, और फिर आप जैसा वीडियो में देखेंगे दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप करके पैर एक तरफ, गर्दन दूसरी तरफ। पैर जिधर जाते हैं उसके दूसरी तरफ गर्दन जाती है, अर्थात जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं, इसी प्रकार शरीर को ट्विस्ट किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है। बहुत ही अच्छी ये क्रिया है। हमारी आंतों का बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है, और पानी पीकर करने से आंतों की अच्छी तरह से धुलाई हो जाती है, और एसिडिटी तो पास में फटकती ही नहीं। अर्थात अस्थमा या बढ़ती उम्र में खाना खाने के समय खाना सटकने में कई लोगों के दिक्कत आती है, ऐसी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। योगाभ्यास करने के समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि योगाभ्यास करने के समय सांसों की गति कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर सांस भरना चाहिए, कहाँ पर छोड़ना चाहिए, कहाँ पर कुंभक लगाना चाहिए, कितनी देर रोकना चाहिए। ये सातों व्यायाम में हम सांस रोककर आभ्यंतर कुंभक करके तब इनको करते हैं, अर्थात इसके अंदर प्राणायाम और आभ्यंतर कुंभक का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास हो जाता है। विशेष बात यह है
कि दाएं और बाएं शरीर से बराबर व्यायाम और सांस को रोक करके जब हम इन सातों व्यायामों को करते हैं तो हमारे राइट और लेफ्ट मस्तिष्क को बराबर ऑक्सीजन मिलती है, बराबर उनका व्यायाम होता है। दोनों नासिकाएं बराबर चलने से लेफ्ट और राइट ब्रेन में समता आ जाती है। तमोगुण और रजोगुण एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सतोगुण उभरता है, अर्थात हम जल्दी से ना तो तमोगुणी बनते न रजोगुणी बनते, सात्विकता की ओर ध्यान देते हैं और अपने चरित्र को भी ऊंचा उठाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार शारीरिक लाभों के साथ एक बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की एकाग्रता पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और विद्यार्थी 100% अंकों की ओर बढ़ता है और एक नवयुवक अपनी दक्षता का लोहा मनवाने में सफल होता है। इसके करने से हमारी इम्यूनिटी अर्थात आरोग्यता बहुत बढ़ जाती है।